नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। पैकिंग एफिशिएंसी, द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम filled or occupied by particles. The percentage of total volume occupied by particles is called packing efficiency. तो यदि हम पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू द वॉल्यूम occupied by particles divided by the volume of unit cell in 200. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इनटू total number of particles in a unit cell. Total number of particles in a unit cell into volume of one particle divided by total volume of unit cell into 100 और इस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हम जब फॉर्मूला जनरेट करें तो हम देख रहे हैं कि जो भी पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं वो स्फीरिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं और इसलिए एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। इफ ए यूनिट सेल हैव टोटल z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, z इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। तो इफ ए यूनिट सेल हैव z नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू z। तो ये हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल यदि हम क्यूबिक यूनिट सेल को देखें तो उसका आर्म ए यदि है तो उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन 200। तो इस तरह से फॉर्मूला हुआ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100 आर बाई ए रिलेशन। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी यूनिट सेल में हमको आर बाई ए वैल्यू चाहिए। आर और ए में रिलेशन क्या है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट यूनिट सेल के लिए हम आर बाई ए वैल्यू को यदि कैलकुलेट करें तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा कि ये होता है, इस तरह का होता है। तो हम देखें कि ए और बी इस आर्म ए बी आर्म को यदि हम कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि ए और बी दोनों कॉर्नर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में यानी कि टच रहते हैं और इस तरह से ए बी आर्म जो है उसकी वैल्यू जो है वो r प्लस आर यानी कि 2r के लिए इक्वल होती है, यानी कि a इज इक्वल टू 2r एंड सो वी कैन से a बाई आर इज इक्वल टू 2। इस तरह से यहाँ पर a बाई आर रिलेशन, a और r के बीच में रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का यदि हम एक फेस को कंसीडर करें, ये जो है क्यूबिक यूनिट सेल उसका एक फेस है, उसको यदि कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ ही फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है। तो इस तरह से दो अपोजिट कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं, एक फेस के दो अपोजिट कॉर्नर के पार्टिकल्स जो हैं वो फेस सेंटर्ड पार्टिकल के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। और इस तरह से यदि हम फेस डायगोनल ए बी फेस डायगोनल को कंसिडर करें तो ए बी फेस डायगोनल की वैल्यू जो है वो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी कि फेस डायगोनल की वैल्यू 1 2 3 4 आर की इक्वल होती है, यानी कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू 4r। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री फेस डायगोनल की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें, यही इस फेस को हम कंसिडर कर रहे हैं और ए बी एक फेस डायगोनल है। तो ए बी सी इस ट्राइगोन को यदि हम कंसिडर करें तो इस देखिए इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंग फेस डायगोनल स्क्वायर ऑफ फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस द स्क्वायर ऑफ लेंथ। द स्क्वायर ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ए सी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी। और इस तरह से हम यदि फेस डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर्म स्क्वायर प्लस आर्म स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ए सी क्या है? द आर्म ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू ए एंड BC also arm of a cube that is also equal to A.
तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री the square of AB equal to the square of AC plus square of BC, or we can say the AB equal to under root of AC square plus BC square, और we can say AC और BC की वैल्यू आर्म यानी कि A के इक्वल है, और इसलिए हम कह सकते हैं द फेस डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट आर्म स्क्वायर प्लस आर्म स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड सो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी है 4r, 4r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर और इक्वल टू अंडर रूट 2a, और एंड सो a बाई आर इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 2। तो इस तरह से a और r में रिलेशन हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम यदि कंसीडर करें, इस तरह का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है जिसमें कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा बॉडी के सेंटर में, कंप्लीट यूनिट सेल के सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर जो क्लोज कॉन्टेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीट यूनिट सेल के दो अपोजिट कॉर्नर पार्टिकल्स और सेंटर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी जो है वो एक बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, और इसलिए बॉडी डायगोनल ए बी की वैल्यू जो है वो आर 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 एंड आर, तो ए बी इक्वल टू 4r, बॉडी का डायगोनल इज इक्वल टू 4r के इक्वल यहाँ पर होगा। तो बॉडी डायगोनल यदि हम यहाँ पर जो ट्राइगोन है ए बी और सी को कंसिडर करें तो ट्राइग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर बी सी क्या है, फेस डायगोनल, ये इस फेस का डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू फेस डायगोनल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी एक आर्म है क्यूब का और इसलिए इसकी वैल्यू ए के इक्वल होगी। तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो बॉडी डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फेस डायगोनल स्क्वायर प्लस आर्म स्क्वायर। बॉडी डायगोनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फेस डायगोनल स्क्वायर प्लस आर्म स्क्वायर। इसी तरह से हमने यहाँ पर जैसे किया था फेस डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ पर हम बी सी डी इसे एक ट्राइगोन को यदि कंसिडर करें तो बॉडी फेस डायगोनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब बी डी also a arm and CD is also arm of square, and so the face diagonal square equal to arm square plus arm square, or we can say the face diagonal equal to under root arm square plus arm square. Face diagonal equal to under root arm square plus arm square, a square plus a square, and so face diagonal equal to under root a। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी फेस डायगोनल की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखें तो बॉडी डायगोनल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, बॉडी डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट 2 ए का स्क्वायर, और इसलिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको अंडर रूट 3a स्क्वायर। बॉडी डायगोनल की वैल्यू 4r के इक्वल है, यानी कि 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a, and so we can say a by r equal to 4 by under root 3, a by r equal to 4 by under root 3। अब हम सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक तीनों के लिए यदि हमने देखा a by r की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली तीनों के लिए। तो हम तीनों में यदि रिलेशन देखें यूनिट सेल, डिफरेंट यूनिट सेल के लिए a by r की वैल्यू में यदि रिलेशन देखें तो हम देखेंगे FCC, फॉर FCC यूनिट सेल a by r इक्वल टू 4 by root 2, for BCC it is 4 by root 3, and for simple cubic it is 4 by root 4. Root 4 is equal to 2 and 4 by 2 is equal to 2, तो a by r is equal to 2। तो यहाँ पर तीनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन हमको मिलता है, 4 by root 2, 4 by root 3 and 4 by root 4 is the value of a by r for FCC, BCC and simple cubic। तो इस ट्रिक को हम ध्यान रखेंगे तो a by r की वैल्यू जो है बहुत इजीली हम याद रख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी। अब तीनों टाइप के जो यूनिट सेल हैं उनका यदि हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जैसे हमने फॉर्मूला जनरेट किया था तो 4/3 पाई
R बाई ए क्यूब इंटू जेड इंटू 100, ये है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला। यहाँ पर R बाई ए की वैल्यू हम यदि कंसिडर करें तो R बाई ए की वैल्यू FCC के लिए क्या है, R बाई ए की वैल्यू, A बाई आर की वैल्यू है 4/√2, तो R बाई ए की वैल्यू होगी √2/4, तो 4/3 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 100, और इस तरह से ये वैल्यू हमको मिलती है 74%, विच इज़ मैक्सिमम। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 74% होती है, विच इज़ मैक्सिमम। फॉर BCC यूनिट सेल 4/3 पाई R बाई ए क्यूब इंटू जेड इंटू 100। यहाँ पर देखो Z की वैल्यू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और FCC यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू 4 होती है, तो हमने 4 कंसीडर किया। यहाँ पर BCC यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पर R बाई ए की वैल्यू √3/4 होगी, क्योंकि A बाई आर की वैल्यू 4/√3 है। तो इस तरह से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू BCC की हमको मिलती है 68%। एंड लास्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 4/3 इंटू पाई इंटू R बाई ए, यहाँ पर A बाई आर की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है 2, यानी कि R बाई ए की वैल्यू होगी 1/2, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 1/2 क्यूब इंटू 100। यहाँ पर देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 1 है, और इसलिए यहाँ पर हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, और इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू हमको मिलती है 52.4, विच इज़ मिनिमम इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो मैक्सिमम होती है HCP, CCP और FCC के लिए 74%, मिनिमम होती है सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4% और BCC के लिए 68%। नाउ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। तो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेंसिटी के लिए यदि हम फॉर्मूला जनरेट करें किसी यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, D इज इक्वल टू W बाई V, बट द मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास यदि हम कैलकुलेट करें तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल मास ऑफ unit cell W is equal to Z, that is number of particles in a unit cell, into M, that is mass of particle। but mass of particle कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो mass of particle equal to molar mass of particle divided by Avogadro's number, molar mass of particle divided by Avogadro's number। molar mass of particle is the mass of 1 mole particle, और यदि अवगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे हम तो हमको मिलेगा मास ऑफ 1 पार्टिकल मिल जाएगा। तो मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोलर मास ऑफ पार्टिकल दैट इज कैपिटल M एंड अवगाद्रो नंबर दैट इज Na। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई Na। तो इस तरह से हम मास ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं। इन सभी फॉर्मूलाज को यदि हम कंबाइन करें, अच्छा उससे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए हम यदि कैलकुलेट करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्यूबिक यूनिट सेल होता है जनरली, और इसलिए आर्म्स क्यूब और V इज इक्वल टू ए क्यूब। तो इन सभी फॉर्मूलाज को यदि हम कंबाइन करते हैं तो W इज इक्वल टू Z इंटू M, M इज इक्वल टू M बाई Na, और इस तरह से इनको कंबाइन किया हमने तो W इज इक्वल टू ZM बाई Na एंड V इज इक्वल टू ए क्यूब। और इन दोनों को कंबाइन करते हुए डेंसिटी D इज इक्वल टू ZM बाई ए क्यूब इंटू Na, where D is density of unit cell or crystal lattice, Z is total number of particles in a unit cell, M is the molar mass of particles, A is the arm of cubic unit cell and Na is Avogadro's number। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जो एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। An element with molar mass 27 gram per mole forms a cubic unit cell with edge length
4.05 into 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। तो देखो वही सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए, ये डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। गिवन वैल्यूज हमको जो दिया है वो है एम, मोलर मास ऑफ पार्टिकल इज 27 ग्राम पर मोल। द वैल्यू ऑफ ए एज लेंथ और आर्म ऑफ क्यूब इक्वल टू 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and Avogadro number we know 6.02 into 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको यूनिट्स देखना है, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, मोल मोल। तो सभी यूनिट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं और इसलिए इनको यूज करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर पूछा गया है नेचर ऑफ यूनिट सेल, और नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट सेल कैसी होगी, एफसीसी होगी, बीसीसी होगी या सिंपल क्यूबिक होगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल पर, जेड की वैल्यू पर जो यहाँ पर दिया है। तो जेड की वैल्यू यदि 1 होगी तो यूनिट सेल होगी सिंपल क्यूबिक, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड की वैल्यू 1 होती है। यदि जेड की वैल्यू 2 होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यूनिट सेल विल बी बीसीसी, और यदि 4 होगा तो इट विल बी एफसीसी। तो हम z कैलकुलेट करेंगे। तो z के लिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया, z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर्म क्यूब इंटू Avogadro नंबर डिवाइडेड बाई मोलर मास, एंड सो 2.7 दैट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, 4.05 इंटू 10 की पावर माइनस 8 क्यूब दैट इज द वैल्यू ऑफ आर्म इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 दैट इज द वैल्यू ऑफ Avogadro's नंबर डिवाइडेड बाई 27। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है अप्रोक्सीमेट 4। यदि 4 जेड की वैल्यू है, यानी कि किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि 4 हैं तो यूनिट सेल कौन सी होगी, एग्जैक्टली इट विल बी एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, radius of atoms in the metal is 125 picometer. What is the length of side of the unit cell? How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? तो यहाँ पर देखिए जो गिवन है दिया है हमको, रेडियस की वैल्यू दिया है r इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर, और पूछा गया है आर्म की वैल्यू, a की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हमको डेंसिटी के फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको r दिया गया है और a पूछा गया है, तो r और a में रिलेशन हमको यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है वो कैसा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए a बाई आर की वैल्यू कितनी होती है, a बाई आर इज इक्वल टू 4√2 होता है, और इसलिए a विल बी इक्वल टू 4r बाई √2, और इस तरह से r की वैल्यू रखने के बाद में हमको फाइनल आंसर मिलता है 353.55 पिकोमीटर। तो इस तरह से हमको मिल जाती है आर्म a की वैल्यू मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, गिवन दिया गया है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और पूछा गया है कि कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल उस वॉल्यूम के अंदर आ सकती हैं। तो किसी गिवन वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल होंगी वो डिपेंड करेगा किस पर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, पर नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। गिवन वॉल्यूम हमको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वी कैन कैलकुलेट बाय द वॉल्यूम ऑफ cube, that is equal to arm cube or side cube, that is a cube. तो number of unit cell will be equal to 1 centimeter cube divided by 353.55 into 10 की power minus 10 cube, that is the value of arm. arm की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 353.55 पिकोमीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। लेकिन यहाँ पर हमको वैल्यू सेंटीमीटर में रखना है, इसलिए 1 पिकोमीटर इंटू 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर,
and so 353.55 picometer equal to 353.55 into 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है 2.25 into 10 की पावर 22 नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि द लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स साइड ए इज 353.55 picometer and the number of unit cells in 1 centimeter cube volume is equal to 2.25 into 10 की पावर 22 number of unit cell।